बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर में 25 साल बाद बसंत मेला बहाल। लाहौर ये तैयारी कर लें, शहर में 2 बार बसंत होगी, प्लान फाइनल कर लिया गया है। फरवरी के पहले हफ्ते और मार्च के आखिरी हफ्ते में बसंत त्यौहार मनाया जाएगा। 6, 7 और 8 फरवरी को बो काटा का शोर होगा। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से रंगीन होगा। बसंत 5 बड़े मुकामात के बजाय पूरे शहर में होगी। पतंग और डोर सिर्फ नामजद मुकामात पर दस्तयाब होंगी। पतंग और डोर की फरोख्त हुकूमती शराइत पर होगी। मरियम औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे नजर आएंगी, बोकाटा की आवाजें सुनाई देंगी। लाहौर ये 25 साल बाद बसंत मनाएंगे। लाहौर में बसंत के 2 त्यौहार मनाने का प्लान फाइनल कर लिया गया। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत होगी। पहले मरहले में कामयाबी के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में 3 रोजा बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। जराये के मुताबिक बसंत 5 बड़े मकामात की बजाय पूरे लाहौर में होगी। जराये के मुताबिक सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में इजलास में हतमी तारीख और प्लान फाइनल किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि बसंत के लिए कानूनी मसविदा भी मुकम्मल कर लिया गया है। बसंत के लिए 3 रोजा सरगर्मियों की प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई। बसंत और डोर सिर्फ नामजद मकामात पर दस्तयाब होगी। जराये के मुताबिक पतंग और डोर की फरोख्त हुकूमती शराइत पर होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने लाहौरियों को बसंत की खुशखबरी सुना दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तमाम पतंग फरोश और डोर रजिस्टर और QR कोड के तहत होंगे। गैर कानूनी पतंगबाजी और खतरनाक डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई। महफूज इनकाद इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दी गई है। MM आलम रोड पर ज़ेरे ज़मीन बिजली तनसीबात का मंसूबा लटक गया। LDA का मंसूबा आखिर से अरबों पर पहुंच गया। तनसीबात की ज़ेरे ज़मीन मुंतकली के हाइब्रिड मंसूबे के डिज़ाइन और लागत पर काम शुरू। LDA का रिपेयर एंड मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट को बेहतर मैकेनिज्म से चलाने का फैसला किया गया है। MM आलम रोड पर ज़ेरे ज़मीन बिजली तनसीबात का मंसूबा लटक गया। ताखीर के बाइस मंसूबे की लागत करोड़ों से अरबों पर पहुंच गई। LDA ने तनसीबात की ज़ेरे ज़मीन मुंतकली के हाइब्रिड मंसूबे के डिजाइन और लागत पर काम शुरू कर दिया। LDA इंजीनियरिंग विंग ने MM आलम रोड पर 10 साल कबल भी बिजली तनसीबात को ज़ेरे ज़मीन करने का प्लान तैयार किया था। 10 साल कबल और मौजूदा हालात में ज़ेरे ज़मीन तनसीबात के तखमीना लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है। LDA ने मुकम्मल और जुज़वी तौर पर बिजली तनसीबात ज़ेरे जमीन करने के मॉडल पर काम कर रहा है। DG LDA का कहना है कि MM आलम रोड पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। DG LDA के मुताबिक बिजली की तनसीबात ज़ेरे जमीन करके MM आलम रोड को खूबसूरत और लटकते तारों से निजात दिलाई जाएगी। अब यहाँ पर बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा, मुज़र सेहत, बरकी रोड और गिरदोनवाह में सबसे ज़्यादा शरह आलूदगी 331 रिकॉर्ड की गई है। मुश्ताक अहमद गरमानी रोड 265 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी का जो रुझान है वो देखा गया है। लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर से अब तीसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 184 रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जो आबो हवा है वो तो हाल मुज़र सेहत है गले, सांस, फेफड़े और दमा के मरीजों के लिए। और स्मोक में जो मौजूद हैं जो ज़र्रात हैं, जो कि पार्टिकल्स हैं, वो इंसानी सेहत और इंसानी जिल्द के लिए ख़तरनाक हैं और वो कैंसर का बायस बन सकते हैं। तिबी माहिरीन का ये कहना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है जी बरकी रोड और उसके गिरदोनवाह में, जो कि 331 है। दीगर इलाकों में मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड पर 265 AQI रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह रावी रोड पर 230 है। सिविल सेक्रेटरीट के इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 197 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग में 176 AQI रिकॉर्ड किया गया है। जबकि सबसे कम जो शरह आलूदगी है वो 159 अस्करी 10 के इलाके में रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन का कहना है कि जो शहरी हैं वो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें और बेजा घरों से बाहर नहीं निकलें। इसके अलावा जो इकदामात हैं वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं। LWMC, EPA और महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी इकदामात किए जा रहे हैं ताकि जो लाहौर की आबो हवा है उसको साफ रखा जा सके और जो शहरियों के लिए ख़तरनाक ना हो। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। जंगलात महफूज करने के लिए शिकारी और टिम्बर माफिया के खिलाफ शिकंजा तैयार। कैद 6 माह से बढ़ाकर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल होगी। मुजरिमान को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक जुर्माने होंगे। फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अहम तरामीम की मंजूरी बिल मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया गया। महकमा माइंस एंड मिनरल्स को आलमी सरमायाकार का महवर बनाने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। नए कानून का मुसवदा सूबाई ऐवान से मंजूर।
जंगलात महफूज करने के लिए सरगर्म शिकारी और टिम्बर माफिया के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। जंगलात को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए भारी जुर्माने और सख्त सजाएं तजवीज। जुर्म की सूरत में कैद 6 माह से बढ़ाकर कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 साल होगी। मुजरिमान को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक जुर्माने होंगे। जंगलात के तहफ्फुज के लिए फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी गई। पंजाब असम्बली से दी फॉरेस्ट तरमीमी एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बिल की मंजूरी देकर गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया। बिल के मतन में कहा गया है कि जंगलात बिल के तहत फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। डिप्टी मुहाफिज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर का सुपरवाइजर होगा। जंगलात के अफसरान को वर्दी लाजिम। डीजी के हुक्म पर चेक पोस्ट कायम होगी। अफसरान को बगैर अदालती हुक्म मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का इख्तियार होगा। बिल के मतन में कहा गया है कि सेक्रेटरी जंगलात तफ्तीशी अफसरान तैनात कर सकेगा। जंगल अफसर को भी जुर्म में मुलविस पाए जाने पर सजा होगी। जंगलात के लिए खुसूसी अदालत तश्कील दी जाएगी। जुर्म बारे मालूमात देने वाले को तारीफी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मालूमात देने वाले की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, लेस्को बागबानपुरा डवीएम ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा एफआई ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अहमद शहजाद चुक्काई को तलब कर लिया। अहमद शहजाद चुक्काई ने तैनाती के दौरान डिटेक्शन बिल की मंजूरी दी थी। एफआईए ने अहमद शहजाद चुक्काई को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। डिटेक्शन बिल की मंजूरी देने पर इंक्वायरी की जाएगी। कलीम यूसुफ का एलडीए से तबादला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कलीम यूसुफ को ईडीसीजी सियालकोट तैनात कर दिया गया है। आसिफ हुसैन का भी एलडीए से तबादला कर दिया गया। आसिफ हुसैन ईडीसी हेडक्वार्टर गुजरांवाला तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कलीम यूसुफ का एलडीए से तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कलीम यूसुफ को ईडीसीजी सियालकोट तैनात कर दिया गया। आसिफ हुसैन का भी एलडीए से तबादला कर दिया गया, जबकि आसिफ हुसैन ईडीसी हेडक्वार्टर गुजरांवाला तैनात कर दिए गए। आईसीसी टी20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान एक दर्जा बेहतरी के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तान के बाबर आजम 30वीं पोजीशन पर विराजमान है। पाकिस्तान के इब्रार अहमद 4थी पोजीशन पर विराजमान, जबकि टी20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के साइम अयूब की पहली पोजीशन बरकरार है। आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार, जबकि साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक 3 दर्जा बेहतरी के बाद 13वें नंबर पर पहुंच गए। आईसीसी वनडे बॉलर्स रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान की पहली पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 2 दर्जा बेहतरी के बाद 19वें नंबर पर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आईसीसी ने खिलाड़ियों की वनडे, टेस्ट और टी20 की हफ्तावार रेटिंग जो है वो जारी कर दी है, जिसमें अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात की जाए, जिसमें बाबर आजम जो है उन्होंने वनडे में अपनी जो रैंकिंग है वो बरकरार रखी है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने 2 दर्जे तरक्की की है, जबकि हारिस रऊफ ने भी 2 दर्जे तरक्की की है। इसी तरह अगर टी20 की बात करें तो इसमें साइम अयूब जो थे वो पहले नंबर पर ताहाल बरकरार है और अपनी जो पोजीशन है वो इस हफ्ते भी बरकरार रखी है, जबकि इब्रार अहमद जो है उनकी भी 6ठी पोजीशन जो है वो टी20 में बरकरार है। बॉलिंग में वो अभी ताहाल अपनी पोजीशन पर मौजूद है। इसके अलावा वनडे की रैंकिंग में अगर बात की जाए अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से, तो उसमें असमतुल्लाह उमर जई जो थे उन्होंने पहली पोजीशन जो है वो बरकरार रखी है। इसी तरह दीगर जो प्लेयर्स है उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार रखी है। अगर इसमें टी20 में बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम टी20 में तीसरी पोजीशन पर ताहाल बरकरार है और टी20 के बॉलर्स में जो है वो पाकिस्तान के ताहाल कोई बॉलर नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए टेस्ट में, तो टेस्ट में पाकिस्तान के नोमान अली जो है उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखी। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। सोना 800 रुपये फी तोला महंगा हो गया। सराफा बाजारों में मार्केटों में 800 रुपये इजाफे से खालिस 24 कैरात तोला सोना 4,40,600 रुपये का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,09,383 रुपये का हो गया। सराफा बाजारों में 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 3,90,775 रुपये रही। 10 ग्राम तोला चांदी की कीमत 6,700 रुपये मुकर्रर की गई। सोने की कीमतों में अदम इस्तेहकाम की वजह से सोने की तिजारत में गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है।
اب یہاں پر آپ کو بتائیں ایمان اقبال میں LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام کی کنووکیشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کنووکیشن تقریب میں ڈائریکٹر ڈاکٹر نیلم حسین کی خصوصی شرکت، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد والدین کے ہمراہ تقریب میں شریک ہوئی۔ سال 2024 تا 2025 کے طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔ Hamad Mushtaq, academic lead for the Computer Science degree from Goldsmiths University of London. Mr. Naqib Hamid, academic lead for Economics, Management, Finance and Social Sciences from London School of Economics. Mr. Sohaib Akbar, academic lead for the Laws program from the Laws Consortium, which includes University College London, King's College London, London School of Economics and SOAS, along with Queen Mary University and Birkbeck University of London. Ms. Shanzi Shahid, academic lead for BA English undergraduate degree, led by Goldsmiths University of London. Mr. Dr. Ali Jan, instructional lead of the LGS International Degree Program and the graduated batch of 2024 and 2025, and our honorable guests. A very warm welcome to all of you to today's graduation ceremony. The LGS International Degree Program, which was initiated 11 years ago, has achieved remarkable success, which has become the largest teaching center of the University of London. ایپسما کے زیر اہتمام آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، میاں عمران مسعود اور مجیب الرحمان شامی سمیت اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہوٹل میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے پرائیویٹ اسکولز آنرز نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسکولز دور دراز علاقوں میں غریب اور مستحق بچوں کو اسکول لانے اور انہیں معیاری تعلیم فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک وہ چینز ہیں جو معیاری تعلیم انٹرنیشنل لیول کی دے رہے ہیں، اور ایک وہ اسکولز ہیں جو دور دراز کے دیہات میں سستی تعلیم مہیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں اور دور دراز جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ شہروں میں اپنے بچوں کو بھیج سکیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سکولز کو کبھی مافیا نہیں کہا، میں خود پرائیویٹ سکول سے پڑھا ہوں، پرائیویٹ اساتذہ کے لیے بھی جلد گوگل سرٹیفکیشن کا اجرا کر رہے ہیں۔ ہماری سرکاری سکولز کی تعلیمی کوالٹی نیچے جا رہی ہے تو وہ گیپ جو ہے وہ یقیناً پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس نے برج کیا ہے، اور میں خود آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہوں کہ میں جسے as a semi-government school, not completely owned by the government, but باہر گئے وہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ٹاپ ریسورسز سے انہوں نے مجھے پڑھایا۔ سابق وزیر تعلیم میاں عمران مسعود کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سکولز کو 22 قسم کے ٹیکسز کا سامنا ہے، حکومت پالیسیز میں نرمی کرے۔ 20-22 قسم کے ٹیکسز دیتے ہیں اسکول والے جو ہے، ہر ادارہ ان سے ٹیکس لیتا ہے۔ سوئی گیس بھی کمرشل ہے، پانی بھی کمرشل ہے، بجلی بھی کمرشل ہے، کبھی LDA ہے، کبھی بلدیہ ہے، کبھی ایکسائز ہے، کبھی فیڈرل ہے، کبھی انکم ٹیکس ہے، وغیرہ وغیرہ سب۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کر رہا ہے۔ مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سکولز کو ٹیکس فری کیا جانا چاہیے۔ یہ تعلیم کا شعبہ جو ہے پرائیویٹ، ان کی کمر توڑی ہوئی ہے حکومت، تو ہم باتیں بہت کرتے ہیں اور کام بڑا کم کرتے ہیں۔ یہ جو شعبہ ہے اس پہ ٹیکسوں کا بوجھ ختم کیا جائے۔ تقریب میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ریکٹر امجد علی خان، ڈائریکٹر پروفیسر وسیم انور چودھری، ریاض الحق، کاشف ادیب، قاضی نعیم انجم، جاوید نور تامڑا اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔
पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़ेर तमाम ख़वातीन और बच्चों के इंसानी और डिजिटल हकूक़ के उन्वान से ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब 16 रोज़ा सिनफी तशद्दुद मुहिम के इख्तिताम के तौर पर मुनाकिद की गई। तकरीब में ख़वातीन और बच्चों के लिए महफूज डिजिटल स्पेस की तश्कील के मौजू पर पैनल डिस्कशन भी हुई। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़ेर तमाम खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। चेयरपर्सन मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट डॉक्टर आयशा इशफाक, हायरा बासित, सबा शेख और आमना भट्ट समेत दीगर शरीक हुए। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि डिजिटल दुनिया में खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद संगीन मसला बनता जा रहा है। ये सोच बदलने की जरूरत है कि ऑनलाइन तशद्दुद गैर हकीकी या कम नुकसानदेह है। मैं समझती हूँ कि बच्चियों और बच्चों को इस बात का बहुत पता होना चाहिए कि ना सिर्फ जो ऑफलाइन वायलेंस होता है जिसमें घरेलू तशद्दुद होता है, हरासमेंट के केसेस होते हैं, तेज़ाब गर्दी होती है, मर्डर होती है, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, उसके साथ साथ डिजिटल वायलेंस भी एक बहुत इमीडिएट फॉर्म ऑफ वायलेंस है। डायरेक्टर जनरल पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कुलसूम साकिब ने कहा कि ऑनलाइन दुनिया खवातीन और बच्चों के लिए नए खतरात लेकर सामने आई है। अथॉरिटी डिजिटल सेफ्टी, टेक्निकल रहनुमाई और नफ्सियाती मुआवनत भी फराहम करती है। आप सब कहीं ना कहीं हमारे उस जहाद का, हमारी उस जहद का, हमारी उस कोशिश का हिस्सा है जो हम उन खवातीन के लिए कर रहे हैं जिनके लिए कोई ना बात करना चाहता था, ना कोई उनके लिए खड़ा होना चाहता था। So today is to all those women who used to think that they are on their own और कोई उनके साथ नहीं खड़ा है, लेकिन बहरहाल we'll ensure that there is a network of protection system जो उनके साथ हर वक्त, हर जगह और हर तरीके से मौजूद होगा। तकरीब में पोस्टर कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पंजाब यूनिवर्सिटी आमद, वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली के सुसर के इंतकाल पर ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली से मुलाकात की और उनके सुसर के इंतकाल पर ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और उनके ख़ानदान के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। गवर्नर ने मरहूम के रूह के एसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर पुलिस के 49 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। प्रमोट होने वाले अफसरान के वालिदैन, बच्चों, अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आईजी और सीनियर अफसरान ने प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर्स उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। आईजी ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस पर एतमाद करते हुए पहले से कहीं ज़्यादा वसाइल दिए। CCD राइट मैनेजमेंट पुलिस बनाई, कांस्टेबल से SP तक सीटों में इजाफा किया। CTD स्पेशल ब्रांच समेत तमाम पुलिस शोबों को अपग्रेड किया। नई गाड़ियां और आसामियां दी गई। पंजाब पुलिस जल्द ही साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तश्कील से डिजिटल जराइम की रोकथाम के लिए भी इक़दाम करेगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, जनरल अस्पताल में एंडोस्कोपिक सेंस सर्जरी की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। एंडोस्कोपिक सेंस सर्जरी आलात और तकनीकी पहलुओं बारे आगाही फराहम की गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे फरीहा बातुल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ पे शोबा गला कान नाक के ज़ेर तमाम एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। जी सर बताइएगा, आज का जो सेशन है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा एक PGM MCON के नाम से हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके सिलसिले में हमने कुछ प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स अरेंज की हुई हैं। और ईयर नोज़ थ्रोट जो है, नाक कान गला की स्पेशलिटी है, वो बड़ी स्पेशलिटी है। एक तो इनका काम बड़ा कॉम्प्लेक्स है और दूसरा इसमें आजकल जदीद टेक्निक्स आई हैं जिससे पेशेंट को लेस ट्रॉमा के साथ उसकी इफ़ेक्टिव सर्जरी हो। सो आज की जो वर्कशॉप है उसका नाम है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। अब छोटी एंडोस्कोप्स के ज़रिए हम जो अंदर जिस्म के फेस के अंदर साइनसेस हैं उन तक एक्सेस है, लेकिन इसके लिए आपको पता है ख़ास टेक्निक चाहिए और ख़ास एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो आज हमने एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया ताकि वो यहाँ पे ना सिर्फ अपने मास्टर डिस्प्ले कर सकें बल्कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी फैकल्टी है, उनकी स्किल एनहांसमेंट भी होए। तो इसका मकसद ये है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस? एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी सर ने जैसे सर ने कहा बहुत ही एक इमर्जिंग जो है ना कि स्पेशलिटी है और हर बंदा जो आजकल हर बंदा ये करना चाहता है लेकिन हर बंदे की बस की बात नहीं होती। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस वक्त हमारे पास ऑल ओवर पंजाब से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कंसल्टेंट्स आए हुए हैं जो इस स्किल को अपने रिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो लकीली हमारे पास इस वक्त पेशावर से HMC हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से वहाँ के ENT के चेयरमैन डॉक्टर सईद खान, डॉक्टर अनवारुल हक,
प्रोफेसर ताहिर रशीद, प्रोफेसर नजमुल हसनैन, इस तरह हमारे काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें ट्रेनिंग देने के लिए आए। जी बिल्कुल, इनसे हमने बात की। इनका कहना है कि आज की जो तरबियती वर्कशॉप का बुनियादी जी फरीहा, बहुत शुक्रिया आपका। इदारा तालीम व आगाही के ज़रिए तमाम डिजिटल तशद्दुद के खात्मे के हवाले से तकरीब सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ माहिरीन, समाजी कारकुनान और हुकूमती नुमाइंदे भी शरीक हुए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने शिरकत की। शिरकान ने डिजिटल तशद्दुद के मसले पर रोशनी डाले। मुकर्ररीन ने जोर दिया कि मुआशरे को इस जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होकर इक़दाम करने की ज़रूरत है। सिकंदर हयात का कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ये विजन है कि मुल्क की हर खातून खुद मुख्तार हो। डिजिटल तशद्दुद का शिकार ख़वातीन के लिए हेल्पलाइंस और मुशावरती मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। डिजिटल तशद्दुद के खिलाफ क़वानीन को सख्त अवामी शऊर उजागर करने के लिए ख़ुसूसी मुहिम चलाई जाए। तकरीब में ख़वातीन की हिफाजत के लिए जदीद क़वानीन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बात की गई। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोबा नेफ्रोलॉजी में ख़ुसूसी वर्कशॉप गुर्दों की बीमारियों, उनके इलाज और जदीद तिबी तशख़ीस पर गुफ्तगू की गई। ये वर्कशॉप हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद रफ़ीक की जानिब से तरबियत दी गई, जिसका मकसद तलबा और यंग डॉक्टर्स को एविजीज़ की तशरीह, मरीजों की क्लिनिकल मैनेजमेंट और पेचीदा केसेस की बेहतर समझ फराहम करना था। वर्कशॉप में प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा खानम ने ख़ुसूसी शिरकत की और शोबा नेफ्रोलॉजी की काविशों को सराहा, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर वकार अहमद ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इल्मी नशिस्त की अहमियत और तिब्बी मैदान में ऐसे तरबियती प्रोग्राम्स की ज़रूरत पर रोशनी डाली। वर्कशॉप में बड़ी तादाद में तलबा और यंग डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।